हाँ, क्लास 8 के बच्चे, ये आपके इंग्लिश का 13 चैप्टर है, हालांकि एनसीईआरटी का नहीं है, ये एक प्राइवेट बुक है, प्राइवेट स्कूल वाले सब अपना अपना लगाते हैं, फिर भी ये है माइकल एंजेलो का चैप्टर, बहुत ही अच्छा है। और ये एक मतलब जैसे कि आपको नाम सुना होगा, जो मोनालिसा का पेंटिंग बनाया लियोनार्डो दा विंसी, इसके बाद टाइटियन, इनके नाम सुने होंगे, तो उन्हीं में से ये भी एक है, महान पर्सनैलिटी, अ गुड पेंटर। तो माइकल एंजेलो अ पोर्ट्रेट, आपके लेसन का नाम है माइकल एंजेलो अ पोर्ट्रेट। माइकल एंजेलो का जन्म 6 मार्च 1475 मीन 6 मार्च 1475 को इनका जन्म हुआ। हमारे दुनिया में महान पेंटर सब जन्मे हैं, लियोनार्डो दा विंसी, टाइटियन, लेकिन उन सब में अगर मुझे पूछा जाए, जैसा कि इस लेसन के राइटर दावा करते हैं कि अगर मुझे पूछा जाए, तो राइटर कहते हैं कि मैं तो माइकल एंजेलो को ज़्यादा क्रेडिट दूंगा कि इन दोनों से वो काफ़ी अच्छे थे, लेकिन कहते हैं ना, किस्मत किस्मत की बात होती है, ज़्यादा इंटेलिजेंसी से कुछ नहीं होता। विद्या फलति, नहीं गुण, वो एक पोएम है संस्कृत में। तो माइकल एंजेलो ज़्यादा थे, लेकिन शायद किस्मत के कारण, है ना, उनको इतना प्रसिद्धि नहीं मिला जितना विंसी को मिला, टाइटियन को मिला। कुछ भी हो, इनका जन्म फ्लोरेंस में हुआ था। फ्लोरेंस मतलब रोम, इटली जिसको आज कहते हो, यही है रोम, इटली। वहाँ फ्लोरेंस शहर में हुआ था। और रोम उस टाइम में ना एक राजधानी हुआ करती थी उसकी। तो राजधानी में ये नहीं जन्मे थे, फ्लोरेंस में जन्मे थे। फ्लोरेंस की माँ जो है वो जल्दी ही उनकी मौत हो गई थी, क्योंकि माइकल एंजेलो के जन्म लेने के बाद उनकी माँ जो है काफ़ी बीमार रहने लगी थी और वो नहीं जिंदा रही। फिर उनको किसी और जगह पर पालने पोसने के लिए इनके पापा ने भेजा, लेकिन 10 साल की उम्र में माइकल एंजेलो को उसके पापा ने वापस बुला लिया और फिर वो पापा के साथ ही रहने लगा। यहाँ से उसकी ज़िंदगी में चेंजिंग आती है। क्या? अब यहाँ पर मैं आकर के उससे फ्लोरेंस में जो नए नए अप्रेंटिस थे उन सब के साथ लकड़ी पर में मूर्ति बनाना, लकड़ी का, इसके अलावा पत्थर की मूर्ति बनाना, ये सब चीज़ ये सीखने लगा। और फिर इतना अच्छा सीखा, इतना बढ़िया कि 1496 में रोम में जब सेंट पीटर चर्च का निर्माण हुआ। अगर रोम जाते हो, इटली जाते हो, तो आपको वहाँ पर में क्या मिलेगा? सेंट पीटर चर्च। जैसे कोई दिल्ली आएगा तो लोग क्या देखने के लिए जाएगा? इंडिया गेट, ये सब देखने के लिए जाएगा ना, लाल किला। वैसे ही आप सेंट पीटर चर्च को जाओगे। सेंट पीटर चर्च में एक लेडीज एक मरे हुए बच्चे को हाथ में लेकर के ऐसे उनके दोनों नी के बीच में है उसका डेड बॉडी बच्चा, उसका बेटा। यहाँ आपका लिखा हुआ है कि मैरी होल्डिंग द डेड बॉडी ऑफ हर सन अक्रॉस हर नीज। यहीं पर में मैरी अब कौन है ये जानना होगा। तो मैरी कहा गया है आपको ये जीसस क्राइस्ट के मम्मी को, और जीसस क्राइस्ट का जो नी में वो बच्चा है, जीसस क्राइस्ट खुद बच्चा बनके और मैरी के नी में है, लेकिन वो बच्चा मर चुका है। और मैरी के चेहरा कितना दुखी है, अपने बेटे, मरे हुए बेटे को गोद में रख कर। ये इतना ज़्यादा फेमस हुआ कि इसे धर्म की वस्तु समझी गई और सेंट पीटर चर्च में
इसी का लगाया हुआ है। वहीं पर देखोगे आप मरियम कह लो या मैरी कह लो, अब यीशु मसीह जो है जीसस क्राइस्ट, वो उनके गोद में है मरे हुए बॉडी को। ये वहाँ का मेन रिकग्निशन मतलब सिंबल है, रिकग्निशन पॉइंट कह लो, एम्बलम कह लो, या फिर मतलब वो एक पहचान है। धीरे धीरे इटली के राजा को ये बात पता चली, डोमिनिको गिरलैंडालियो का, और वो इसको बुलावा भेजा हमारे शहर में और चेंजिंग करो, मेरे महल में करो। वैसे भी उनका एक गार्डन था, उस गार्डन में जो है हाँ, तो इटली के राजा ने माइकल एंजेलो को बुलाया। उनके पास वैसे भी एक बगीचे थे, क्योंकि इटली का जो राजा था डोमिनियो बहुत ज़्यादा प्यार करता था आर्टिस्ट लोगों से, जो मूर्ति बनाता है, ये सब चीज़ें बनाता है, उन सब से उनको बहुत ज़्यादा लगाव था। तो उन्होंने इनको बुलाया, काफ़ी पैसे दिए, और सैकड़ों जो क्राफ्ट मैन होते हैं ना, वो भी पहले से वो उनके यहाँ रहते थे, और सारा खर्चा राजा उठाता था, और खूब पैसे। फिर धीरे धीरे जो है पोप में चर्च में इन्होंने दिया। अब ये नेशनल आइकॉन बन गए। अब इनको जितने भी इटली के अमीर लोग थे सब बुलाते थे। फिर से राजा ने बुलाया, बोला इस पूरे महल को चेंज करो। फिर चेंज किया इन्होंने। फिर सेंट पीटर्स चर्च को, जो इनके सपनों में सेंट पीटर चर्च था, वैसा इन्होंने अपने हाथों से सेंट पीटर चर्च को फिर से डिज़ाइन किया। चर्च पूरा का पूरा खरा ही है, लेकिन चारों तरफ से एक नया डिज़ाइन उन्होंने तैयार कर दिया, जिसे देखने के लिए आज भी सारे टूरिस्ट वहाँ जाते ही जाते हैं। ये है माइकल एंजेलो का काम, इसको बोलते हैं आर्टिस्ट। तो सारे अमीर सब भी, लेकिन 72 यानी कि 72 साल की उम्र में माइकल एंजेलो कमज़ोर पड़ने लगे। वो अपने काम करते तो थे, लेकिन अब वो काम उनसे नहीं होता था। वो बड़े पत्थर पर, बड़े महलों पर अपना स्कल्पचर नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने ये सब काम अंत के दिनों में छोड़ दिया था। लेकिन कुछ भी हो, ऐसा पेंटर मिलना मुश्किल है। 1564 में कब हुई माइकल एंजेलो की मौत? 1564 में। कब हुई मौत माइकल एंजेलो की? 1564 में। ये थी आपकी माइकल एंजेलो की कहानी। आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर कर लो, और जहाँ नहीं हो हमसे मदद लेना। ये चीज़ें नहीं, मैंने आपको ऑनलाइन में समरी सिर्फ बताया है।